दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद पंजाब हाउस में होने वाली एक इंतहाई अहम ब्रीफिंग में किस मामले पर बड़ा हंगामा हुआ था और इस हंगामे का मियां नवाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान के ताल्लुकात ख़राब होने से और शहबाज शरीफ के ये जो हालिया दावे हैं कि फ़ौज इलेक्शन से एक माह पहले तक भी उनसे राब्ते में थी, इन दावों से क्या गहरा ताल्लुक है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि जब मियां नवाज शरीफ नाअहल हुए और उन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलना पड़ा तो उसके बाद उन्हें लाहौर जाना था और लाहौर जाने से चंद रोज़ पहले उन्होंने पंजाब हाउस में मुझ समेत चंद सहाफ़ियों को मीडिया ब्रीफिंग के लिए बुलाया। इस ब्रीफिंग में मुजीबुर रहमान शामी साहब, इम्तियाज़ आलम साहब, ज़िया शाहिद और कुछ दीगर एंकर्स भी शरीक थे। जब ये मीडिया ब्रीफिंग शुरू हुई तो उसमें मियां नवाज शरीफ ने उनके बकौल जो उनकी नाअहली की वजूहात थीं वो बयान करना शुरू की और कभी दबे लफ्ज़ों में और कभी खुले अल्फाज में ये बताया कि उनकी नाअहली की ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है और वो चूँकि आइन की बालादस्ती चाहते थे उनके बकौल, तो इस वजह से उनको एक अदालती फ़ैसले के नतीजे में नाअहल करवा दिया गया। इस दौरान मरीम नवाज़ जो थीं वो भी मियां नवाज शरीफ के दाएं हाथ पर खड़ी रहीं और मियां नवाज शरीफ जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उस दौरान वो भी कुछ लुकमे देती रहीं। बहरहाल ये जो ब्रीफिंग थी उसमें मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ जहां काफ़ी हद तक अफसुर्दा नज़र आए वहीं वो काफ़ी जो पुरअज़म भी नज़र आए और उन्होंने कम से कम ये तासुर ज़रूर देने की कोशिश की कि उनकी जो जंग है वो एक नज़रिए की जंग है और वो ये नज़रिए की जंग लड़ेंगे। इसी ब्रीफिंग के दौरान मुझ समेत जो दीगर सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने मियां नवाज शरीफ से कई सवालात भी किए। कुछ सहाफ़ियों ने उनसे तुंदो तेज़ सवालात किए और कुछ सहाफ़ियों ने खट्टे मीठे सवालात किए, जिनमें से कुछ सवालात के जवाबात तो मियां नवाज शरीफ ने दिए और कुछ सवालात का जवाब देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। और जब ये सवाल जवाब का सेशन ख़त्म हुआ तो उसके बाद कुछ वक्त के लिए ये एक गैर रस्मी गपशप की महफिल बन गई। तो इस दौरान मियां नवाज शरीफ ने बताया कि वो मोटरवे से लाहौर जाने का इरादा रखते हैं और लाहौर पहुंचकर वो एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे और वहाँ वो नून लीग के कारकुनों और दीगर लोगों को बताएंगे कि उनकी नाअहली की असल वजूहात क्या थीं। और जब उन्होंने ये कहा कि वो मोटरवे से लाहौर जाएंगे तो उस वक्त एक सीनियर सहाफ़ी ने कहा कि अगर वो ये समझते हैं कि ये नज़रिए की जंग है तो फिर तो उनको मोटरवे के बजाय जीटी रोड से जाना चाहिए और अपने सफ़र के दौरान मुख्तलिफ़ शहरों में अवामी इज्तिमाआत से ख़िताब करना चाहिए और अपना नुक्ता नज़र जो है वो अपने कारकुनों के सामने रखना चाहिए। उस पर नवाज शरीफ ने कहा कि वो तो जीटी रोड से जाना चाहते थे लेकिन चौधरी निसार अली खान जो कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली से पहले वज़ीर दाखिला थे और मुस्लिम लीग नून के चंद और जो रहनुमा हैं मियां नवाज शरीफ के बकौल, उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि वो मोटरवे से ही जाएं क्योंकि अगर वो जीटी रोड से जाएंगे तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क होगा उनके लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो मुमकिना तौर पर उनके जलसों में आएंगे। लेकिन जब उन्होंने ये बात की तो वहाँ मौजूद कुछ सहाफ़ियों ने ये तासुर दिया कि चौधरी निसार अली खान मियां नवाज शरीफ को जीटी रोड से जाने के लिए इसलिए नहीं रोक रहे कि ये कोई सिक्योरिटी का मसला है, बल्कि मियां नवाज शरीफ को चौधरी निसार इसलिए रोक रहे हैं कि वो जीटी रोड से ना जाएं कि चौधरी निसार जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और वो नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो हैं वो जीटी रोड पर जलसे करते हुए कोई इस किस्म की बातें करें। बहरहाल जब ये ब्रीफिंग चल रही थी तो इसी दौरान ज़िया शाहिद ने
कुछ बहुत ही तल्ख बातें वहाँ करना शुरू कर दी और वहाँ जो मौजूद सहाफ़ी थे उनमें से कुछ के मुताबिक तो उन्होंने कुछ बातें मेरिट पर की, लेकिन कुछ बातें उनकी बहुत ही गैर ज़रूरी थीं। और जब वो उन्होंने इस किस्म की तल्ख बातें शुरू की तो वहाँ जो मौजूद सहाफ़ी थे वो आपस में भी उलझ पड़े, उनके दरमियान तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला भी हुआ। ख़ास तौर पर वो जो सीनियर सहाफ़ी थे जिन्होंने मशवरा दिया था कि उनको यानी मियाँ नवाज शरीफ को जीटी रोड से जाना चाहिए, उनके दरमियान और रियाज शाहिद के दरमियान भी वहाँ पे तल्ख कलामी देखने में आई और एक बदमज़गी सी पैदा होगी। बहरहाल इस सेशन के बाद मियाँ नवाज शरीफ ने फ़ैसला कर लिया कि वो जीटी रोड से ही जाएंगे और उसी दौरान उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को ये पैगाम दिया जाए जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे कि नवाज शरीफ के जीटी रोड से जाने का बंदोबस्त किया जाए। अब जब मियाँ नवाज शरीफ ने ये फ़ैसला किया तो जो नून लीग के ज़राए हैं उनके मुताबिक ये शहबाज शरीफ के लिए और चौधरी निसार के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। और नून लीग के जो ज़राए हैं उनका कहना है कि शहबाज शरीफ इस मामले पर विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते थे। यानी वो चाहते थे कि एक तरफ तो वो मियाँ नवाज शरीफ को ये तासुर भी दें कि वो उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ जलसों में भी शरीक हों, लेकिन साथ ही वो ये भी इंश्योर करना चाहते थे कि इन जलसों में बराह रास्त या दबे लफ्ज़ों में भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई ख़ास तनकीद ना की जाए, क्योंकि उनका उस वक्त ख्याल था कि मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली की सूरत में जो नुकसान होना था वो नुकसान तो हो चुका, अब मुस्लिम लीग नून को मज़ीद नुकसान से बचाया जाए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इसी पर बज़िद थे कि अब वो जीटी रोड से ही जाएंगे। और उसके बाद हमने देखा कि वो जीटी रोड से जलसे करते हुए मुख्तलिफ़ शहरों में और उन जलसों में अपना नज़रिया बयान करते हुए और इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए अपने नारों के ज़रिए वो लाहौर पहुँचे और वहाँ जाकर भी उन्होंने एक जलसे से खिताब किया जिसमें शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। अब जो नून लीग के ज़राए हैं उनका कहना ये है कि मियाँ नवाज शरीफ की ये तवक्को थी कि शायद चौधरी निसार अली ख़ान भी, जो कि जब मियाँ नवाज शरीफ JIT में जाते थे उनके सवालात का जवाब देने के लिए, तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की गाड़ी को ड्राइव भी करते थे। तो उस पूरे तनाजुर में मियाँ नवाज शरीफ को ये उम्मीद थी कि शायद अब चौधरी निसार अली ख़ान भी किसी जलसे में कोई खिताब करते हुए शायद इस किस्म की कोई बात करें कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ बहुत ज़्यादती हुई है और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो असल में इस वजह से उनको निकाला गया है कि वो उन्होंने कोई इस्टेब्लिशमेंट की बातें नहीं मानी। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की जो आखिरी तवक्को थी उसके बरक्स चौधरी निसार अली ख़ान ने किसी जलसे में या किसी भी एहतजाजी रैली में इस किस्म की कोई बात नहीं की, जिसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ और चौधरी निसार अली ख़ान के दरमियान मज़ीद दूरियां पैदा हो गईं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली से लेकर 2018 के इलेक्शन तक शहबाज शरीफ ने कई बार कोशिश की कि मियाँ नवाज शरीफ को इस बात पर राज़ी किया जाए कि वो चौधरी निसार अली ख़ान को PMLN का टिकट दें, लेकिन नून लीग के ज़राए के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ ने हर बार इस मामले पर साफ इनकार किया, जबकि चौधरी निसार अली ख़ान के जो करीबी हल्के हैं उनका ये कहना है कि परवेज़ रशीद, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने मियाँ नवाज शरीफ को असल में चौधरी निसार अली ख़ान के ख़िलाफ़ किया और हमेशा वो चौधरी निसार अली ख़ान के ख़िलाफ़ जो हैं वो पार्टी के अंदर और मियाँ नवाज शरीफ के सामने एक फ़िज़ा बनाते रहे। बहरहाल शहबाज शरीफ की भरपूर कोशिशों के बावजूद चौधरी निसार अली ख़ान को टिकट तो नहीं मिला, लेकिन नून लीग के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली से लेकर 2018 के इलेक्शन तक मुसलसल पार्टी रहनुमाओं को यही बताते रहे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी फ़ौज के साथ राब्ते में हैं और वो मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए हैं इन्हें आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रहे हैं। और उन्होंने ये बावर भी कराया कि इलेक्शन जब तक आएगा उस वक्त तक ये ताल्लुकात वो बहुत हद तक ठीक कर लेंगे। और ये इसी वजह से जब मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज़
लंदन से वापस आए और उन्होंने यहाँ पहुंचकर जेल ही जाना था, तो लाहौर एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के साथ उनका इस्तकबाल करने नहीं पहुंचे, क्योंकि ये भी मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक शहबाज शरीफ का एक मफामती बयानिया था और वो चाहते थे कि इस मफामती बयानिए के ज़रिए वो कोशिश करें कि जो इलेक्शन है उसमें मुस्लिम लीग नून को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। और उस वक्त भी उन्होंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को ये यकीन दिलाया कि वो इस्टेब्लिशमेंट से यानी फ़ौज से बहुत करीबी राब्तों में हैं और वो इन राब्तों के नतीजे में इलेक्शन 2018 में मुस्लिम लीग नून के लिए कोई ना कोई अच्छी डील करने में कामयाब हो जाएंगे। और अब हमने देखा है कि शहबाज शरीफ ने हाल ही में सुहेल वड़ाई साहब को एक इंटरव्यू देते हुए ये इंकशाफ भी किया है कि इलेक्शन से एक माह पहले तक फ़ौज जो है वो उनके साथ राब्ते में थी और शहबाज शरीफ के बकौल उनके साथ वज़रा के नाम भी फ़ाइनल किए जा रहे थे। तो मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि असल में शहबाज शरीफ जो हैं वो इस पूरे मामले पर मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक आखिर तक इंगेज रखा ताकि नवाज शरीफ के जो बयानिया है उस पर मुस्लिम लीग नून ना चले। और आखिर में फिर वही हुआ कि जिसका बार बार खदशे का इजहार मियाँ नवाज शरीफ करते थे कि ये जो उनका नज़रिया है वोट को इज़्ज़त दो वाला, और ये कि नून लीग को और मियाँ नवाज शरीफ की जो नाअहली हुई थी वो इस्टेब्लिशमेंट के किसी मंसूबे की वजह से हुई थी। तो मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ये बावर तो ज़रूर कराते रहे आखिरी वक्त तक, और हो सकता है कि वो फ़ौज से राब्ते में भी रहे हों, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में शिकस्त हुई और मुस्लिम लीग नून जो है ना वफाक में हुकूमत बना सकी ना पंजाब में हुकूमत बना सकी, और उनकी बलूचिस्तान में जो इत्तेहादी हुकूमत थी वो भी पहले इलेक्शन से पहले ही गिरा दी गई थी। तो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं और मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं वो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ का जो बयानिया है वो इस हवाले से कोई ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका, और अब वो दबे दबे लफ्ज़ों में असल में इस्टेब्लिशमेंट से शिकवे शिकायतें कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से पहले भी उनसे राब्ते में तो थी और उनको ये पैगामात भी भिजवाए जा रहे थे कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन बाद में उनके बजाय इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जितवा दिया गया। तो ये पूरी सूरत हाल थी जिस सूरत हाल में और जिस तनाजुर में शहबाज शरीफ जो हैं वो ये दावे कर रहे हैं कि फ़ौज इलेक्शन से एक माह पहले तक भी उनसे राब्ते में थी। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो ख़बरें शेयर की, जो तज़किया आपके सामने पेश किया, उसके मुतालिक कमेंट कीजिए, उसके मुतालिक फ़ीडबैक दीजिए, और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।